जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक संत ने नदी के किनारे अपनी एक प्यारी सी कुटिया बना रखी थी। ये संत इस कुटिया में अकेले ही रहा करते थे और हमेशा अपने ध्यान में मगन रहते थे। एक दिन जब ये संत अपनी कुटिया से बाहर निकले तो इन संत ने पाया कि उनकी कुटिया के आसपास काफी घास उग गई है और इस संत ने सोचा इस घास को अब काटना शुरू कर देना चाहिए और संत ने घास को काटना शुरू भी किया। और थोड़ी सी घास काटने के बाद इन संत ने सोचा कि मैं इस घास का अब क्या करूँगा। तभी संत को याद आया कि उसने अपने बचपन में घास से टोकरी बनाना सीखा था और इसके बाद उन संत ने कटी हुई घास से टोकरियां बनाना शुरू कर दिया। और टोकरी वह बनाने के बाद अब संत ने सोचा कि मुझे टोकरी की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं इन टोकरियों का क्या करूँगा, इसे मैं नदी में ही बहा देता हूँ। और उन संत ने टोकरी को कुटिया के पास से ही स्थित एक नदी में बहा दी। अगले दिन इन संत ने फिर से बची हुई घास को काटना शुरू किया और घास काटने के बाद उनकी टोकरी बना दी और वह टोकरी को नदी में फिर से उन्होंने बहा दिया। और संत को टोकरी बनाने में अब बहुत अच्छा लगता। टोकरी बनाना उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव भी बन गया था और संत इसी तरह से रोज घास काटकर एक टोकरी बनाने लगे और उस टोकरी को नदी में बहा दिया करते थे। एक दिन टोकरी बनाते हुए संत ने सोचा कि मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टोकरी का कोई प्रयोग ही नहीं हो पाता होगा और मैं रोज टोकरी बनाना व्यर्थ ही अपना समय को बर्बाद कर रहा हूँ। घास की टोकरी बनाकर उसे नदी में प्रवाहित करने से मुझे किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिलता है और इसलिए आज के बाद मैं अब टोकरी नहीं बनाऊंगा। और इन संत ने अब टोकरी बनाना छोड़ दिया। एक हफ्ते बाद फिर से संत को पास के ही गांव में यज्ञ में शामिल होने का न्योता मिला। ये संत इस यज्ञ में शामिल होने के लिए चले गए। इन संत ने जैसे ही वहां पहुंचकर उस गांव में प्रवेश किया तो अब संत ने देखा कि इस गांव के लोगों के हाथ में वही घास की बनी हुई टोकरियां थीं जो संत ने स्वयं बनाकर जल में प्रवाहित कर दी थी। और इन संत ने गांव वाले लोगों से पूछा कि गांव के लोगों के पास ये जो घास की टोकरियां हैं, यह टोकरियां कहाँ से आई हैं। तब उन संत को एक व्यक्ति ने बताया कि हमारे गांव के बाहर ही एक बूढ़ी महिला रहती है और वो इस घास की टोकरी को बेचा करती है, लेकिन एक हफ्ते से उस महिला ने गांव में आकर टोकरी बेचना अब बंद कर दिया है। ये बात सुनते ही संत आश्चर्यचकित हुए और जाकर उस बूढ़ी महिला के पास पहुंच गए
और संत ने अब महिला से टोकरी मांगी तो उस बूढ़ी महिला ने संत से कहा कि उनके पास कोई भी टोकरी नहीं है। अब संत ने उस बूढ़ी महिला से फिर से पूछा कि वो ये टोकरी कहाँ से लाया करती है, तो उस बूढ़ी महिला ने बताया कि अभी कुछ हफ्ते पहले उसे नदी में बहती हुई रोज एक टोकरी मिला करती थी, लेकिन अभी कुछ समय से ये टोकरियाँ उसको मिलना बंद हो गई हैं और इन टोकरियों को वो पहले बेचकर पैसे भी कमाया करती थी, लेकिन अब नदी में टोकरी मिलना बंद है और उसके पास 1 रुपया भी अब नहीं बचा है। बूढ़ी महिला की बात सुनकर अब संत को अत्यंत ही दुख हुआ और संत ने फिर उस बूढ़ी महिला से कहा कि आप कल जाकर नदी में फिर से देखना, क्या पता आपको वहाँ फिर से टोकरी मिल जाए। संत ने फिर से घास की टोकरी बनाना शुरू कर दी और उन टोकरियों को उन्होंने नदी में प्रवाहित करना भी शुरू कर दिया। अब आपको इस कहानी की सीख भी हम जरूर बताते हैं। हमारे अंदर जो भी प्रतिभा होती है तो वह कई बार वो औरों के काम आ भी जाती है, इसलिए मनुष्य को कभी भी अपनी प्रतिभा को नहीं छोड़ना चाहिए और इन संत की तरह निस्वार्थ भाव से हमें औरों की मदद अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से की गई मदद से हमें पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा राधे राधे।